दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जो कि आम इंसानों की तरह तो नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में एक खास पहचान बनाकर गया है। हम आपको उस अनोखे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिसका पैदा होना आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य का कारण बना हुआ है। इस शख्स की कहानी निश्चित रूप से आपको आश्चर्य में डाल देगी, लेकिन साथ ही ये कहानी आपको एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन देकर जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को आखिरी तक सुनना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 10 सितंबर साल 1901 की, जब अमेरिका के बॉक्सर शहर में एक बेहद अजीब से बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया स्लेडजी। शुरू में तो यह बच्चा किसी आम बच्चे की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे यह थोड़ा बड़ा होता गया तो इसके माता पिता को पता चला कि यह बच्चा माइक्रोसेफेली नाम की बीमारी से ग्रसित है। यह एक दुर्लभ बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति का चेहरा और बाकी का शरीर तो सामान्य दर से बढ़ता है, लेकिन उसका शरीर छोटा ही रह जाता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। स्लेडजी भी इस बीमारी से ग्रसित था, जिसकी वजह से उसका शरीर तकरीबन 4 फीट ही लंबा था, लेकिन उसका मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी का हिस्सा किसी नवजात बच्चे की तरह ही था। इस वजह से स्लेडजी मानसिक रूप से विकलांग रह गया। वो खुद की देखभाल नहीं कर सकता था। इस वजह से उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया था। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अगर इस दुनिया में अकेले जीना पड़े तो वो कितना मुश्किल होता है आप समझ ही सकते हैं। स्लेडजी का जीवन भी काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे दिन भी देखे थे। माँ बाप के छोड़ने के बाद स्लेडजी को एक सर्कस कंपनी के मालिक ने गोद ले लिया था, और फिर यहाँ से शुरू हुआ स्लेडजी की किस्मत का सर्कस में स्लेडजी साइड शो के दौरान एक लड़की के कपड़े पहनता था। अपनी इस वेशभूषा और मासूम सी हरकतों से वो लोगों को खूब हंसाता था। कई बार तो वो सर्कस में बंदरों का किरदार भी निभाया करता था। उसने अपनी कमी को ही अपनी खासियत में तब्दील कर दिया था, जिससे दिन प्रतिदिन उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। सर्कस में काम करते हुए वो इतना मशहूर हो गया कि उसे हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के ऑफर आने लग गए थे। साल 1932 में स्लेडजी ने हॉलीवुड की फिल्म फिक्स में अभिनय किया। इस फिल्म के बाद तो स्लेडजी रातों रात स्टार बन गया था। स्लेडजी भले ही सुपरस्टार बन गया था, लेकिन अभी भी वो एक मानसिक रोगी ही था। उसे अपना जीवन जीने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। साल 1936 से ही जॉर्ज सुर्तिस नाम के एक चिंपैंजी ट्रेनर ने स्लेडजी की देखभाल की जिम्मेदारी ली थी। वो अपनी मौत होने तक यानी कि साल 1965 तक स्लेडजी का ख्याल रखता रहा, लेकिन उसकी मौत के बाद स्लेडजी के आगे फिर से देखभाल की समस्या उठ खड़ी हुई। मजबूरन उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जहां पर उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। बाद में डॉक्टरिच नाम की सर्कस कंपनी को चलाने वाले एक जादूगर ने आधिकारिक तौर पर स्लेडजी की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। एक बार फिर से स्लेडजी की जिंदगी में उजाला आ चुका था। वो फिर से सर्कस के रिंग में लोगों का मनोरंजन करता नजर आया। अपनी विशेष शारीरिक और मानसिक स्थिति से उसने लोगों का खूब मनोरंजन किया। सब उसे देखकर खूब हंसते। लोगों के चेहरों पर हंसी लाते लाते स्लेडजी एक दिन बूढ़ा हो गया। साल 1971 में वो दिन भी आया जब अपनी कमी से ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला स्लेडजी इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसे कैलिफोर्निया शहर के एक कब्रिस्तान में दफन किया गया, लेकिन उसकी यादें और उसकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर आज भी जीवित है। स्लेडजी का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो अपनी किसी कमी की वजह से खुद को असहाय और कमजोर समझने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को स्लेडजी से सीखना चाहिए कि जैसे स्लेडजी ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना डाली, ठीक उसी तरह से हमें भी अपनी कमियों को खूबियों में बदलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।